अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज बहुत ज़बरदस्ती कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, तो चले वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, ये इस चील की कहानी है जो कई दिन से एक बड़े से कबूतर खाने के चारों तरफ मंडला रही थी और ताक में थी कि किसी उड़ते कबूतर पर झपटा मारकर इसे खा जाए। लेकिन कबूतर भी बहुत फुर्तीले, होशियार और तेज़ उड़ान थे। जब भी वो चील किसी कबूतर को पकड़ने की कोशिश करती, वो फुर्ती से बचकर निकल जाता। चील बहुत परेशान थी कि क्या करे। आखिर इसने सोचा कि कोई और चाल चलनी चाहिए। चील कई दिन तक सोचती रही। आखिर इसकी समझ में एक तरकीब आई। चील मेहमान बनकर कबूतरों के पास गई। कुछ देर इसी तरह बैठी रही और फिर प्यार से बोली, भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारे ही तरह 2 पैरों और 2 परों वाला परिंदा हूँ, उड़ने वाला। तुम भी आसमान पर उड़ सकते हो, मैं भी आसमान पर उड़ सकती हूँ। फ़र्क ये है कि मैं बड़ी हूँ और तुम छोटे हो। मैं ताकतवर हूँ और तुम मेरे मुकाबले में कमज़ोर हो। मैं दूसरों का शिकार करती हूँ, तुम नहीं कर सकते। मैं बिल्ली को हमला करके ज़ख्मी कर सकती हूँ और इसे अपनी नुकीली चोंच और तेज़ पंजों से भी मार सकती हूँ। तुम ये नहीं कर सकते। तुम हर वक्त दुश्मन के ज़द में रहते हो। मैं चाहती हूँ कि पूरी तरह तुम्हारी हिफाजत करूँ ताकि तुम बिल्ली के खौफ से आज़ाद होकर हंसी खुशी, आराम और इत्मीनान की ज़िंदगी बसर कर सको। आज़ादी तुम्हारा पैदाइशी हक़ है और तुम्हारी आज़ादी की हिफाजत मेरा फ़र्ज़ है। मैं तुम्हारे लिए हर वक्त परेशान रहती हूँ। तुम हर वक्त बिल्ली के ख़तरे से डरे सहमे रहते हो। बस मुझे अफसोस इस बात पर है कि तुम सब मुझसे डरते हो। कबूतर भाई और बहनों, मैं जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम सब हर खौफ से आज़ाद, इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी बसर कर सको। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे मेरे दरमियान एक समझौता हो। हम सब अहद करें कि हम मिलकर अमन के साथ रहेंगे, मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और आज़ादी की ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन ये इसी वक्त हो सकता है जबकि तुम दिलो जान से मुझे अपना बादशाह मान लो। जब तुम मुझे अपने बादशाह मान लोगे और मुझे इख्तियार दे दोगे तो फिर तुम्हारी तरफ कोई भी नज़र उठा नहीं कर सकेगा। इस दिन अगर इस बड़े से बिल्ले पर कोई हमला करेगा तो मैं उसको पकड़ लूँगी। चील रोज़ कबूतरों के पास आती और बार बार बड़े प्यारे मोहब्बत से इन को बातों में लगाती। रफ्ता रफ्ता इसकी अच्छी और मीठी मीठी बातों पर कबूतर यकीन करने लगे। एक दिन कबूतरों ने आपस में मशवरा करके तय किया और इसे अपना बादशाह मान लिया। तहत नशीन की बड़ी निशान तारे तकरीब हुई। चील ने बड़ी शान से हलफ उठाया और सब कबूतरों की आज़ादी, हिफाजत, हर एक से इंसाफ करने की कसम खाई। जवाब में कबूतरों ने पूरी तरह हुक्म मानने और बादशाह चील से पूरी तरह वफादार रहने की कसम खाई। बच्चों, ये फिर यूँ हुआ कि कुछ दिनों तक चील कबूतरों के ठिकाने की तरफ इसी तरह आती रही और उनकी खूब देखभाल करती रही। एक दिन बादशाह चील ने एक बिल्ली को वहाँ देखा तो उस पर अपने साथियों के साथ ऐसा ज़बरदस्त हमला किया कि बिल्ला डर कर भाग गया। ये मंजर देखकर कबूतर के दिल में चील की इज़्ज़त और इस पर इत्मीनान भी मज़ीद, और वो सब खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। वो सब चील की इस वजह से अपनी आज़ादी, हिफाजत के ख्याल से बहुत खुश और मुतमिन थे। एक सुबह जब कबूतर दाना चुग रहे थे तो चील इनके पास आई और वो कमज़ोर दिखाई दे रही थी। मालूम होता था जैसे वो बीमार है। कुछ देर वो चुपचाप बैठी रही और फिर शाहाना आवाज़ में बोली, कबूतर भाई और बहनों, मैं तुम्हारी हुक्मरान हूँ। तुमने सोच समझ कर मुझे अपना बादशाह बनाया है। मैं तुम्हारी हिफाजत करती हूँ और तुम चैन और अमन से रहते हो। तुम जानते हो कि मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। ये मेरा शाही इख्तियार है। जब मेरा जी चाहे तुम अपनी मर्ज़ी से तुम में से एक को पकड़ूँ और अपने पेट की आग बुझाऊँ। मैं आखिर कब तक बगैर खाए पिए ज़िंदा रह सकती हूँ? मैं कब तक तुम्हारी खिदमत और तुम्हारी हिफाजत कर सकती हूँ? ये सिर्फ़ मेरा ही हक़ नहीं है कि मैं तुम में से किसी को चाहूँ पकड़ूँ और खा जाऊँ, बल्कि ये मेरे ख़ानदान का भी हक़ है। बल्कि ये मेरे शाही ख़ानदान के जितने भी लोग हैं उनका सब पे ये हक़ है। आखिर वो भी तो मेरे साथ मिलकर तुम्हारी आज़ादी की हिफाजत करते हैं। इस दिन अगर इस बड़े से बिल्ले पर मैं और मेरे ख़ानदान मिलकर हमला ना करते तो वो इस टाइम तुम में से किसी को भी अपना शिकार बना चुकी होती। ये कहकर बादशाह चील करीब आई और एक मोटे से कबूतर को पंजों में दबोच कर ले गई। सामने कबूतर मुंह देखते रह गए। अब बादशाह चील और इसके ख़ानदान वाले रोज़ आते और अपनी पसंद के कबूतर को पंजों में दबोच कर ले जाते। इस तबाही से कबूतर अब हर वक्त परेशान और खौफज़दा रहने लगे। इनका चैन और सुकून ख़त्म हो गया था। इनकी आज़ादी ख़त्म हो गई। अब वो ख़ुद को पहले से भी ज़्यादा गैर महफूज समझने लगे और कहने लगे, हमारी बेवकूफ़ी की यही सज़ा है। और हमने चील को अपना बादशाह क्यों बनाया था? अब क्या हो सकता है? प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी अपने दुश्मन को किसी भी तरह का मौका नहीं देना चाहिए। उस पर अंधा यकीन कभी भी नहीं करना चाहिए। उसकी मीठी मीठी बातों में आके अपनी ज़िंदगी को कभी भी दाव में नहीं लगाना चाहिए।
امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔